है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सारे? ये दिखा रही थी मैं थोड़ा ग्रीनरी, एज यू कैन सी। फिर ये है पानी, ये बरसात का पानी है, रेन वाटर। मिरर नहीं तो वाटर ही सही। वैसे ये बाहर था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। आई डोंट नो ये क्या था। फिर मैंने क्या थोड़ा सा हिंदी, देन मैं यहाँ पे रीड करी थी। मैंने रीड कर लिया था लाइफ प्रोसेसेस, बिकॉज ये हमारे यूटी में आएगा ऑब्वियसली, फर्स्ट चैप्टर तो वो तो आएगा ही। देन मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का नोट्स बनाया। मैंने पढ़ लिया था बट प्रॉपर नोट्स नहीं था। सो आई थॉट चलो करते हैं, क्योंकि अभी स्कूल में ये चैप्टर हुआ नहीं है तो मैंने सोचा चलो पहले ही पढ़ के अभी नोट्स बना लेते हैं, फिर स्कूल की कॉपी में तो फिर से बनाना ही है। मैं दिखा रही थी यहाँ पे मैंने कितना कंप्लीट कर लिया। देन मैंने करा एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 एंड 2, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो मैंने कुछ भी नहीं किया एसएसटी में, राइट? सो आई हैव टू डू, बिकॉज एसएसटी भी थोड़ा लेंथी है, हिस्ट्री के चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो हिस्ट्री तो वैसे मैंने अभी तक नहीं किया चैप्टर 1 भी, बट मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स ही कर लेते हैं। सो मैंने ज्योग्राफी में चैप्टर 2 कर लिया, 1 एंड 2 एक ही दिन में मैंने किया। ये जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज मैंने पहले नहीं किया था, मैं साइंस कर रही थी एंड मैथ्स जो भी प्रॉपर नहीं हो पाया। बट देन मैं यहाँ पे बना रही थी माइंड मैप्स, बिकॉज ये है ना एग्ज़ाम के टाइम में रिकॉल करने में बहुत अच्छा होता है। मैं पहले इसको रूल वाले कॉपी बना रही थी, देन आई रियलाइज़ कि वाइट में ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि मैं इसको अच्छे से लिख सकती हूँ। मैं लाइफ प्रोसेस को बना रही थी। सो आई डिडेंट हैव दिस कॉपी। मैं गई और जाके इस कॉपी को लेके आई वाइट वाला, क्योंकि इसमें अच्छा होता है लिखने में एंड स्पेशली माइंड मैप्स इसमें ज़्यादा बेटर होता है। मैं यहाँ पे बना रही जो कि यूटी में एंड हाफ ईयरली में आएगा, वही मैं बना रही। आई थिंक 6 चैप्टर्स आएंगे साइंस में से, हाफ ईयरली में 2 चैप्टर बायो के, फिज़िक्स के एंड केमिस्ट्री के। इसलिए मैं बना रही थी अभी पहले लाइफ प्रोसेसेस का। देन मैंने एनसीईआरटी से भी लाइफ प्रोसेसेस रीडिंग कर लिया है चैप्टर। अब मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज अभी तो यूटी भी नहीं हुआ हमारा, हाफ ईयरली में भी टाइम है, बट यूटी के लिए भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे। पहले मैंने लिखा लाइफ प्रोसेसेस का, ये देखो अच्छे से, इससे रिकॉल करना इजी होता है, यू नो। बाकी ऐसे मेरे पास नोट्स भी है, लॉन्ग नोट्स जो होते हैं वो पूरे डिटेल में, एंड एनसीईआरटी में भी मैंने लिख रखा है। एंड या गाइज, इफ़ यू वांट दिस माइंड मैप और एनी नोट्स दैन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं दे दूँगी, बिकॉज मैं जो मेहनत करूँ एटलीस्ट आप तो ना करूँ। ऐसे तो नोट्स खुद से बनाना चाहिए, बट स्टिल माइंड मैप्स या नोट्स चाहिए तो बताना, मैं और किस सब्जेक्ट को वो भी बताना, मैं दे दूँगी अच्छे से। एंड ये है पेन, ये कुछ लास्ट मंथ का आई थिंक। बहुत ज़्यादा पेन ख़त्म हो रहा है क्योंकि मैं लिख भी बहुत ज़्यादा रही हूँ, राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। दैन आई वॉज डूइंग, ये स्कूल का वर्क था, क्योंकि स्कूल में हमारे ना क्वेश्चन आंसर होता है, नोट्स नहीं लिखाता है एसएसटी में। वही कर रही थी मैं। देन मैंने किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, इसका माइंड मैप बनाया मैंने बायो का। बायो का चैप्टर 1 एंड 2 हो गया है माइंड मैप, अगर देखे तो ऐसे प्रॉपर नोट्स भी थे। ये रहा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी माइंड मैप। 2 चैप्टर बायो के हो गए हैं। अब नेक्स्ट अभी तो नहीं बनाना, अभी पहले 6 चैप्टर मुझे करना है, 2 फिजिक्स, 2 बायो, 2 केमिस्ट्री का, देन मैं आगे पढ़ूँगी। देन ये था डेवलपमेंट जो स्कूल का। एज आई टोल्ड यू, नोट्स नहीं होता स्कूल में, हमें क्वेश्चन लिखवाया जाता है, हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। मैंने सारा कॉपी कंप्लीट कर रखा है, बट भाई कॉपी तो कंप्लीट कर ही लो टाइम पे, वही सही है। देन मैंने करा कृतिका, क्योंकि इसमें एक चैप्टर बाकी था। पता नहीं, जब कोई भी सब्जेक्ट में कोई राइटिंग, क्या बोलते हैं उसको, राइटिंग वर्क बाकी रहता है ना, तो ऐसे लगता है दिमाग में कि बस इसको कर ले जल्दी से। दैट्स वाई आई वॉज डूइंग चैप्टर 3 कृतिका, ऑल्दो ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। ये क्लिप्स कल के, एंड अभी मैं कर रही हूँ उसको वॉइस रिकॉर्ड। एंड फिर मैंने करा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर 2 है फिज़िक्स का, बट फिज़िक्स का चैप्टर 1 अभी तक नहीं हुआ। लाइट चैप्टर एंड एसिड, सॉल्ट एंड बेस, ये दोनों का माइंड मैप मुझे बनाना है अभी। बाकी
हो गया है 2-2 चैप्टर सबका, बट ये 2 चैप्टर भी बचा हुआ है। सो इस कॉपी में कितना सारा मैंने माइंड मैप बनाया वो दिखा रही हूँ। सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस था, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर था केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देन ये तो इतना बड़ा चैप्टर है नहीं, बट इसके इक्वेशंस रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई डिड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। या गाइस इतना ही हुआ है, 4 चैप्टर आई थिंक, या टोटल 4 चैप्टर है इसमें, माइंड मैप्स। एंड और 2 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी मुझे करना है। देन मैं जब एक बार ये 6 चैप्टर हो जाए, 2-2 चैप्टर दोनों सारे मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के, देन मैं आगे करूँगी, कुछ आगे चैप्टर्स करूँगी आई मीन। सो इतना ही था इसमें। एंड मैं बताती हूँ सिलेबस अपडेट। सो चैप्टर 1, 2, 3, 4 हो चुका है NCERT से, इसको मुझे फिर से रिवीजन करना है। बायो का चैप्टर 6, 7 एंड 15 आई थिंक लास्ट, वो भी कर लिया मैंने। एंड फिज़िक्स का चैप्टर 10, 11 एंड 12 हो गया है। ओवरऑल 3 चैप्टर बचा हुआ है बस साइंस से, NCERT से, देन साइंस ख़त्म हो जाएगा। ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, आई मीन मैं इसी में बनाती टू डू लिस्ट। तो मैं माइंड मैप का एक बार टिक कर रही थी कि मैंने कौन कौन से चैप्टर बनाए। सो अभी इसमें भी 2 चैप्टर बचा हुआ है, इसका भी मैं बनाती हूँ। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब नहीं करते हो यार तुम लोग, बाय। तो कुछ लोगों को वॉइस के बारे में डाउट था, सो या गाइस दिस इज़ माय रियल वॉइस, वो इफेक्ट था।